बोलना सिखाया, जिसने तेरी छाती में जोर रखा। आज तू बड़ी जवान है, आज दौलत के अंबार तेरे पास है, आज तू जमीन पर अकड़ कर चलता है, आज तू लोगों पर जुल्म करके उनसे उनकी रोजी छीन लेता है, आज तू अपनी ताकत से दुनिया को नचा रहा है। जरा पलट कर देख, जरा पीछे लौट कर तो देख कि तू तो चार पाई के सहारे भी चलना नहीं जानता था। जरा माजी की तरफ पलट कर तो देख कि तू कहाँ भटक गया। जरा मुस्तकबिल को भी तो देख, जो वक्त तेरा सामना करेगा। एक वक्त फिर तेरे सामने ऐसा आएगा, फिर तेरी बोलती बंद हो जाएगी, फिर तेरा चलना भी बंद हो जाएगा। चार पाई से लग गया, अब उतने भी तेरे काम नहीं करते। सारे घर वाले 4 दिन तो तेरी खिदमत में लगे रहेंगे, लेकिन उन्हें अपने काम भी तो करने थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी तुझे छोड़ने लगे, तू भी इस बात को समझने लगा। फिर वो वक्त भी आया कि तेरी 4 पाई को अंदर से उठाकर बरामदे में रख दिया। अब नौकर तुझे रोटी देने लगा। शाम को बेटा आता है, 2 लम्हे खड़ा होता है, फिर अपने बेडरूम में चला जाता है। तो उसकी सूरत को तरसता रहता है। आज तेरी जिंदगी अजीब बन गई। फिर तेरे और हमले भी ऐसी बीमारियों के हुए कि बोलो बराज भी ऊपर और बिस्तरों को भी तू खराब करने लगा। इस वक्त अब तू अपनी जिंदगी से भी तंग आ गया। तू कहता है डॉक्टर को लगा फोन, जरा मुझ में कुछ दम आए। इस वक्त तू अपनी जिंदगी से भी तंग आ गया। ए इंसान बता, हम तुझे मौत भी नहीं देते तो क्या करते। हमने तुझे जिंदगी दी, ये हमारा एहसान, और अब अगर हम तुझे मौत भी देंगे तो ये भी हमारा एहसान है। तू तड़पता था, तेरी जिंदगी अजीरन बन चुकी थी। सारे रिश्तेदार तुझसे तंग आ गए थे। तेरे बेटे भी कहते थे दुआ करो अल्लाह मेरे बाप को मौत दे दे। बता, अगर हम तुझे मौत भी नहीं देते तो तू क्या करता। सुम्मा अमातहु फअकबरा, शुक्र कर कि हमने तुझे मौत भी अता कर दी। फअकबरा, और उसके बाद कब्र में डाल दिया। कुत्ता भी तो मरा था, घसीट कर उसे भी सड़ी नदी में फेंक दिया। बकरी भी तो मरी थी, घसीट कर उसे भी जंगल में फेंक दिया। तुझे भी फेंक देते तो क्या जाता, लेकिन नहीं, फरमाया इसे गुस्ल दो और एक सफेद लिबास का कफन पहना दो। और अब सारा जमाना तेरा मुंह देखने आ रहा है। जरा सोच कि तेरा मुंह सिखाने के काबिल है भी कि नहीं। और अब सारे लोग आ गए, तू आज दुल्हा बना हुआ है और सारे लोग तेरी बारात बने हुए हैं। और अब सब आ गए और फरमाया इसको इसकी 4 पाई पर रख कर इसको इसकी आराम घर तक ले जाओ और आज इसको इसकी आखिरी नमाज भी अदा करा दो। ए इंसान, तूने हमारे साथ क्या किया, हमने तेरे साथ क्या सुलूक किया। जरा पीछे लौट कर तो देख कि तू कहाँ भटक गया। आजा उस करीम रब की तरफ जो 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है। आना तो तुझको है ही, आज नहीं तो कल आएगा। कल जो कफन में मुंह छुपा छुपा कर आएगा, आज खुले मुंह ही आ जा। आज मेरी रहमत तेरा भर भर कर इस्तकबाल कर रही है। ए इंसान, जब तू दुनिया में आया था तो तू रोता था, ये हंसते थे। ए इंसान, तू ऐसी जिंदगी गुजार कि तू हंसता हुआ जाए और ये रोते हुए रह जाए। ये ना हो कि रोता हुआ ही आया था और रोता हुआ ही जाना पड़े। सामीन किराम, जब इंसान की रूह निकलने को होती है तो उसके पास 5 फरिश्ते आते हैं। पहला फरिश्ता उस वक्त आता है जब उसकी रूह हद तक पहुंच जाती है। फरिश्ता आकर कहता है कि तेरा ताकतवर बदन कहाँ गया, आज इतना बेबस क्यों है। और जब उसकी रूह निकल जाती है तब दूसरा फरिश्ता आकर कहता है कि तेरी माल और दौलत कहाँ गई जो तूने जमा की थी। और जब उसका जनाजा उठाया जाता है तब तीसरा फरिश्ता आकर कहता है कि आज तू इतने लंबे सफर के लिए निकल गया है, आज से पहले इतना लंबा सफर तूने तय नहीं किया। आज तू ऐसे तंग में दाखिल होने वाला है जहाँ करवट लेने की भी जगह नहीं है। और जब उसके कब्र में रख दिया जाता है तब चौथा फरिश्ता आकर कहता है कि कल तक तू जमीन के ऊपर चलता था, आज जमीन के अंदर लेटा हुआ है। कल तक तू हंसता था और आज रो रहा है। कल तक सब तेरे साथ थे और आज तू यहाँ पर अकेला पड़ा हुआ है। और जब सब चले जाते हैं और कब्र पर मिट्टी डाली जाती है तब 5वां फरिश्ता आकर कहता है कि तेरे सारे करीबी लोग तुझे छोड़कर चले गए, अगर वो तेरे साथ भी होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज या तो तुझे जन्नत की खुशखबरी मिलेगी या फिर जहन्नम का दर्दनाक अजाब। या मेरी अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह हम सबको ईमान पर मौत अता फरमाए। आखिर में अपनी तकरीर को इशारे के साथ खत्म करती हूँ कि छोड़ दे दुनिया मुझे शाह का मेहमान बनना है, कि छोड़ दे दुनिया मुझे शाह का मेहमान बनना है। अब मेरा भी शहरे खामोशा में मका बनना है कि अब कोई काम नहीं मुझको तो संवारने के सिवा, कि अब कोई काम नहीं मुझको तो संवरने के सिवा, अब कोई मंजिल भी तो बाकी नहीं मरने के सिवा, अब कोई मंजिल भी तो बाकी नहीं मरने के सिवा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। माशाअल्लाह।